हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आपको उत्पाद अंतर्लय, जिसको हम उत्पाद मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर उत्पाद मिश्रण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्ट मिक्स। देखिए, एक चीज समझिएगा, कभी भी कोई कंपनी, कोई भी उत्पादक जो होता है ना, कोई भी विक्रेता, वो किसी भी एक वस्तु के ऊपर, एक ही उत्पाद के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। अगर उसको अर्थव्यवस्था में, उत्पादन प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाना है, तो जरूरत होगी कि वो एक ही जैसे उत्पादों की विभिन्न प्रकार की श्रेणी या अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे। इसका मतलब होता है कि उत्पाद अंतरालय के अगर मतलब को, मीनिंग को हम समझे, तो इसका मतलब होता है किसी संस्था द्वारा विपणित किए जाने वाले उत्पादों की पूर्ण सूची को उत्पाद मिश्र कहते हैं। कि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी उत्पादक अपने पास उत्पादों की जितनी भी सूची रखता है, जितनी भी प्रकार की वस्तु रखता है उत्पादन के लिए, उसे हम उत्पाद मिश्र के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम इसको, जैसे पतंजलि है। पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। पतंजलि के पास उत्पादों की सैकड़ों श्रेणियां हैं। पतंजलि जो है साबुन का निर्माण भी करती है। साबुन के भी कई ब्रांड है, ठीक ना। सौंदर्य सोप है, ये सोप है, बाथ सोप है, टॉयलेट सोप है, कई प्रकार से सोप है। उसकी प्रकार से इसके पास पेस्ट भी होता है, पेस्ट भी कई प्रकार के हैं। इसका मतलब वस्तुओं का ब्रांड में, वस्तुओं में भी प्रकार है। तो जब एक ही संस्था तो वस्तुओं के उत्पादों के बीच में विभिन्न प्रकार की वैरायटी अपने पास रखती है, तो जो भी वैरायटी है, उस पूरी वैरायटी का जो लिस्ट होता है, उसे उत्पाद मिश्र के नाम से जानते हैं। आधुनिक समय में उत्पादकों के लिए जरूरी है कि वो एक ही उत्पाद पर निर्भर ना रहे। वो उत्पाद की एक सही एक सूची बनाए। चाहे एक बार साबुन का उत्पादन कर रही है, तो केवल एक ही साबुन नहीं, साबुन के भी अलग अलग प्रकार, जैसे एंटीसेप्टिक साबुन होना चाहिए, बाथ सोप होना चाहिए, टॉयलेट सोप होना चाहिए, ठीक है ना। कई प्रकार की जो है औषधि वाला साबुन होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, महंगा। इस प्रकार से जब उसके पास एक प्रॉपर सीरीज होगा, एक रेंज होता है ना, तभी वो मार्केट में आगे बढ़ना। और इसी रेंज को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उत्पाद मिश्रण या फिर उत्पाद अंतरालय के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें जानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है ये उत्पाद मिश्रण? यदि एक संस्था साबुन, ब्लेड, रेजर, हेयर ऑयल, क्रीम, शेविंग क्रीम, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर पेंस, नेल पॉलिश आदि वस्तुओं को उत्पादन और विक्रय करती है एक साथ, और विपणन हेतु इन वस्तुओं की पूरी सूची को या फिर समूह को उत्पाद में से, मतलब एक ही संस्था है जो साबुन भी बनाती है, ब्लेड भी बनाए, रेजर भी बनाए, यानी कि एनीथिंग, वो हर चीज बना रहा है किससे रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी रेंज को, इस पूरे जो वस्तुओं की एक सूची को, जो भी लिस्ट बनता है, उस पूरी लिस्ट को उत्पाद मिश्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्पाद बेसिकली जो अलग अलग कंपनीज है, और जैसे रिलायंस की बहुत सारे ब्रांड है, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग चीजें जो वो, तो कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ करना चाहती है, तो एक चीज पर निर्भर नहीं रह सकती। जैसे उसके बारे में अलेक्जेंडर क्रॉस एंड हिल के अनुसार इन्होंने जो डिफाइन किया था उत्पाद मिश्र को, कि एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद समूह, एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद समझिए, एक फर्म के पास उत्पादन के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के पूरे ग्रुप को उत्पाद अंतरालय या मिश्र के नाम से जानते हैं। लिप्सन और डार्लिंग ने इसकी परिभाषित किया, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि एक व्यवसाय प्रणाली के द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई समस्त वस्तुओं की पूर्ण सूची उत्पाद अंतरालय के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, जो मार्केटिंग एसोसिएशन अमेरिका की सबसे बड़ी, उन्होंने इसके बारे में परिभाषित किया है कि किसी फर्म या व्यवसायिक इकाई द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद समूहों को उत्पाद अंतरालय या मिश्र के नाम से जाना जाता है। कि कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी उत्पादक इकाई उत्पादन के लिए उसके पास जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनका पूरा जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम उत्पाद मिश्र के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट मिश्र के नाम, प्रोडक्ट मिक्सचर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जाने कि आज के समय में, वर्तमान समय में व्यावसायिक संस्था केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर, जैसे कि मैंने कहा था, तो ये बाजार में पकड़ नहीं बना सकती। तो बाजार में पकड़ बनाने के लिए आज के डेट में मैक्सिमम जो संस्थाएं होती है, अधिक से अधिक जो कंपनीज होती है, वो उत्पादों की एक विभिन्न प्रकार की पूरी सीरीज का प्रयोग करती है।
ठीक है ना। और पूरे सीरीज में उसमें से हो सकता है किसी प्रोडक्ट का कम सेलिंग हो, किसी प्रोडक्ट जैसे वो पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि की जो पेस्ट होता है बहुत फेमस है, हर घर में उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर उसके दूसरे जो उसकी जो ब्रश है उसका यूज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में पकड़ बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का यूज करना जरूरी होता है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हो सकता है एक दूसरे से संबंधित तो हो सकता है नहीं भी हो, कुछ भी पॉसिबल है ना। मान लीजिए फेस वॉश है, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, फेस वॉश की बात करते हैं। अगर फेस वॉश की बात, कई तरह के फेस वॉश होता है, चंदन फेस वॉश आता है, ठीक है ना, एलोवेरा आता है, सन क्रीम आता है, ठीक है ना, उसके बाद स्क्रैप आता है, पता नहीं कौन कौन से हैं, सारी एक ही कंपनी की हैं। तो एक ही कंपनी के एक ही जैसे प्रोडक्ट के कई तरह के उसके बीच बना देना, हो सकता है कि सारे रिलेटेड हो, लेकिन ये भी हो सकता है रिलेटेड ना हो। तो ये जो भी हो वो अन्य अलग वैरायटी है कि कंपनी किस तरह से जो है प्रोडक्ट्स करती है। इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक संस्था की विपणन हेतु प्रस्तुत समस्त उत्पाद सूची या उत्पाद रेखा का कुल जोड़ उत्पाद अंतरालय के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं कि उत्पाद मिश्र के किस प्रकार से उत्पाद मिश्र को समझा जाता है, कितने कैटेगरी में उसको एनालाइज किया जाता है। तो उत्पाद मिश्र की संरचना के प्रमुखतः 3 पहलू होते हैं। इसको 3 तरीके से 3 साइड में उत्पाद मिश्र को समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, हो सकता है कि जैसे फेस वॉश के बारे में बताया था, फेस वॉश के अंदर भी कई सारे उसके प्रोडक्ट होते हैं। हो सकता है फेस वॉश हो, साबुन हो, इसमें अलग-अलग हो, यानी कि उत्पाद ही अलग हो, उत्पादों में भी अलग वैरायटी हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें 3 इसकी पहलू होते हैं, एक होता है विस्तार पहलू, एक होता है गहराई पहलू और एक होता है अनुरूपता पहलू, विड्थ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद अंतरालय या मिश्र का विस्तार पहलू। विस्तार पहलू का मतलब क्या, इसके अंतर्गत ये समझा जाता है कि इसका सही मतलब एक कंपनी किन में कितनी पंक्तियां अर्थात उत्पाद पंक्तियों की कुल संख्या ही उत्पाद, यहाँ पर समझिएगा कि एक कंपनी, इसका ये मतलब होता है कंपनी के पास कितने तरीके के प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं किसकी बात करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम उषा की बात करते हैं। उषा कंपनी है। अब उषा कंपनी के पास, उषा कंपनी अपने फैन के लिए फेमस है, ठीक है ना, किसके लिए, पंखे के लिए, पंखे बनाती है, टेबल फैन है। और साथ ही साथ उषा कंपनी जो है सिलाई मशीन भी बनाती हैं। इसका मतलब इनके पास प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, दो, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। इसको बोलते हैं विस्तार पहलू, प्रोडक्ट का विस्तार करना। दूसरी तरह हम बात करते हैं, एक और कंपनी का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण किसका लेंगे, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं किसकी, नेस्ले का। नेस्ले का प्रोडक्ट क्या है, जैसे नेस्ले कंपनी हम मैगी बनाती है, नेस्ले कंपनी चॉकलेट भी बनाती हैं, नेस्ले कंपनी जो है मिल्क प्रोडक्ट भी बनाती है, मिल्क आइटम। तो ये इनका विस्तार हो रहा है कि नेस्ले ने अपनी कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट में क्या किया, अपने आप को विस्तार किया है। इसको विस्तार पहलू के नाम से जानते हैं। सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसको विस्तार पहलू। कंपनी की नेस्ले के कई सारे देखेंगे, सैकड़ों जो है। उसी तरह पार्ले की देखेंगे, पार्ले की बिस्किट है, पार्ले का चॉकलेट है, पार्ले की टॉफ़ी है, पार्ले का जो है आपका प्रोटीन शेक भी है, अलग-अलग साबुनों तरीके की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, विस्तार पहलू के अंतर्गत है, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं। वहीं पर जो दूसरा है, दूसरे पॉइंट की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, गहराई पहलू। गहराई पहलू का मतलब होता है हर एक प्रोडक्ट में, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक उत्पाद में उस उत्पाद में कितने डिफरेंसेस है। मान लीजिए मैंने अभी जैसा कि बताया था आपके, किसकी बात बताया था यहाँ पर, पतंजलि पेस्ट की बात करते हैं। पतंजलि पेस्ट है, पतंजलि फेस वॉश है, ठीक है ना, पतंजलि दूध है, पतंजलि आटा है, हर अलग चीज अलग है। अब पतंजलि जो पेस्ट है, पेस्ट में भी इसके कई सारी चीजें हैं। पतंजलि इसके अंतर्गत क्या आता है, दंत कांति आता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आपका दंत कांति की दंत कांति है,
दंत एग्रो है, और इसके अलावा कुछ महंगे प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक ना। उस पेस्ट में आपका क्या कहते हैं उसको, एलोवेरा वाला पेस्ट आता है, एंटीसेप्टिक पेस्ट आता है, ठीक ना। कई तरह की मतलब पेस्ट की भी अलग अलग रेंज है। फेस वॉश पे जैसे बताया था, फेस वॉश में भी अलग अलग रेंज है। तो फेस वॉश में जो है सन क्रीम आता है, सन फेस वॉश आता है, स्क्रैप फेस वॉश आता है, चंदन फेस वॉश आता है, एलोवेरा फेस वॉश आता है, नॉर्मल फेस वॉश आता है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक फेस वॉश आता है। दूध में भी कई तरह का होता है, क्रीम वाला दूध आता है, नॉन क्रीम वाला दूध आता है, ठीक ना। और आटे में कई तरह का आटा होता है, ठीक है ना, नॉर्मल आटा होता है, वीआईपी आटा होता है। मतलब ये इसकी डेप्थ होती है कि प्रोडक्ट के भी अलग अलग टाइप, प्रोडक्ट में भी उस प्रोडक्ट के वेरिएशन बांट देते हैं, टाइप बांट देते हैं, तो उसको उसकी गहराई पहलू आ जाता है। मतलब प्रोडक्ट एक, उसके अलग अलग रेंज, ठीक है ना, उसको हम गहराई पहलू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, अनुरूपता पहलू। अनुरूपता कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, उत्पाद अंतरालय की गहराई पे ये गहरे पहलू से आशा ये है कि विभिन्न पंक्तियां अंतिम उपभोग उत्पादन आवश्यकता वितरण वाहिका अन्य की दृष्टि से आपस में कितने घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कि वस्तुओं की पूर्ति, मान लो यहाँ पर हम फिलिप्स की बात करते हैं, फिलिप्स कंपनी की बात करते हैं। फिलिप्स कंपनी वालों ने पंखे भी बनाए, और पंखों की पूर्ति के लिए उन्हें तार चाहिए तो उन्होंने तार भी बनाया। मतलब एक ही चीज की आवश्यकता की, एक ही चीज की पूर्ति की जो अलग अलग सामान होते आवश्यकता है, क्या वो सारी एक ही कंपनी की मिल पा रही है ना। पंखे बनाए, तार बनाए, फिलिप्स के क्या है, बल्ब भी है, फिलिप्स के क्या है, होल्डर भी है, फिलिप के क्या है, बटन भी मिलेंगे। तो ये सारे एक ही चीज के लिए प्रयोग होते हैं। जब एक ही आवश्यकता से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह प्रयोग होती है, एक ही कंपनी, एक ही उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, तो उसको अनुरूपता पहलू कहते हैं, कंसिस्टेंसी। क्या हम लोगों की सभी आवश्यकता एक जैसी, एक चीज के लिए जो भी चीजों की पूर्ति होती है, क्या हम पूरा बना पा रहे हैं, तो उसको अनुरूपता पहलू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उत्पाद अंतरालय के उद्देश्य क्या होती है, आखिर कंपनी को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के रेंज क्यों रखना पड़ता है, इसके कुछ उद्देश्य होते। सबसे पहला, लाभ। क्योंकि किसी भी कंपनी का उत्पादक का जो है सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट। अब मान लीजिए उनके पास 3 प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। अब हो सकता है ए की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, ए बी का औसत बिक्री हो, ए का निम्न बिक्री हो। तो अगर मान लीजिए उन्होंने केवल सी को बनाया होता, ठीक है ना, तो उनका प्रॉफिट तो घट जाता है ना। तो नंबर ऑफ आइटम रखने का एक उद्देश्य भी होता है कि मार्केट में हमारा कोई सामान कम बिकता है तो किसी की पकड़ ज्यादा भी होती है, इससे लाभ लाभ का जो एवरेज होता है, प्रोडक्ट होता है, वो समान बना रहता है। दूसरा होता है विक्रय स्थिति, सेल्स स्टेबिलिटी। आपने कई बार सुना होगा, परचूनी दुकान में जाते हैं, अरे यार इसमें तो लाभ नहीं होता, ये तो कल ही ग्राहकों को देना होता है, इसलिए जैसे दूध बेचता हूँ इसलिए देना, ग्राहक मांगते बिना ग्राहक कर जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय के स्टेबिलिटी बना होती है ताकि मार्केट में हम अपनी पकड़ को बनाए रखें, हमारी पकड़ ना छूटे। तो केवल पकड़ बनाए रखने के लिए, भले लाभ हो ना हो, मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। और तीसरा होता है विक्रय वृद्धि। अगर आपको अपने रेंज बढ़ाना है, आपको अपनी सेल को ग्रोथ करना है, तो उसमें वैरायटी लानी ही होगी। अब वैरायटी नहीं लेके आएंगे तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं किसी दूसरे जो आपके कंपटीटर है उससे क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो ये प्रमुख 3 उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं उत्पाद अंतरालय को क्या कोई चीज प्रभावित, उत्पाद अंतरालय, उत्पाद मिश्र का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो इसकी निर्धारण घटक की बात करते हैं, सबसे पहले बाजार मांग में परिवर्तन। जी, धीरे धीरे बाजार में परिवर्तन हो जाता है, लोगों की मांग में परिवर्तन, उत्पादक की जो मांग होती है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो लोगों की मांग की वेरिएशन को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है ना, प्रोडक्ट में बदलाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया था मार्केट में, नोकिया ने मोबाइल फोन बनाए, फीचर्स फोन बनाए, नंबर 1 मार्केट, लेकिन नोकिया ने अपने आप को मांग, लोगों का टेस्ट बदल गया। फिर सैमसंग आया, फिर वीवो आया, ओप्पो आया, इन्होंने लोगों की मांग के अनुसार अपने अपने, अब यहाँ पर महंगे फ़ोन भी है, सस्ते फ़ोन भी है। वीवो के 5,000 से लेके जो है 50,000 तक के फ़ोन अवेलेबल है। इसका मतलब इन्होंने जो है बाजार मांग को देखते हुए अपने आप को परिवर्तन किया। ये है। दूसरा होता है
प्रतिस्पर्धी क्रिया या प्रतिक्रिया है। आपको ये देखना होगा आप क्या बना रहे हो, क्या आप बना रहे हो मार्केट में से, वो बड़ी बात है। आप ये देखना होगा आपका कंपटीटर क्या आपसे आगे तो नहीं निकल रहा है। तो बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता को अगर जीतना है तो आपको उसी हिसाब से अपने उत्पाद मिश्रण में, अपने प्रोडक्ट की रेंज में भी बदलाव करनी पड़ेगी। भले ही आप मूल चीज़ बनाएँ, उसके साथ-साथ उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। विपणन प्रभाव, विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए चेंज ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रीम था फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली में पता नहीं किसका इन्होंने क्या फेयर एंड ने एचडी ग्लो दिया, अल्ट्रा ग्लो दिया, ये ग्लो दिया, वो ग्लो दिया, फेयरनेस क्रीम दिया, 7 दिन में निखार, बाकी हर एक की पूरी स्कीम कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने रेंज प्रोड्यूस किया। उन्होंने अपने आप को एक अलग तरीके से ताकि लोग सोच रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है और उसकी बिक्री धीरे-धीरे बढ़ती चली जाए। तो ये जो है ना उत्पाद मिश्रण को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रभाव। अपना उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लिमिट बढ़ानी है, तो आपको जो होता है ना अपना उत्पाद मिश्रण में कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके पास वित्तीय प्रभाव है, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसा आप और लगाना चाहते हैं, अब अपने आप को विस्तार करना चाहते हो, नेशनल से मल्टीनेशनल करना चाहते हो, तो भी आपको अपने प्रोडक्ट का रेंज जो है घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात है कंपनी छवि में परिवर्तन की इच्छा। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं और आपकी छवि जो है एक प्रोडक्ट तक सीमित रहेगी, तो आपको चाहते हो कि आप ग्लोबल में प्रसिद्ध हो। आप फेमस बने तो ऐसे में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर क्या होता है ना प्रोडक्ट मिक्स का निर्धारण होता है। ठीक है ना? यानी उत्पादों का निर्धारण कि कंपनी हमेशा एक प्रोडक्ट को नहीं इसके साथ-साथ कई सारे प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना? तो कैसी लगी आपको आप आज की क्लास? क्या पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट रह गया? कोई कन्फ्यूज़न रह गया? तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए मेरे साथ लगातार आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। बाय।